और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में हाल ही में चुनाव होकर हटे हैं, विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बाद सरकार तय हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत लिया। नायब सिंह सैनी जो कि पहले भी मुख्यमंत्री थे, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन रानिया सीट शुरू से ही जो है वो चर्चा में रही। रणजीत चौटाला इस रानिया सीट से विधायक जो है वो निर्दलीय रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन खबर अभी ये है कि इसी सीट पर दोबारा से काउंटिंग होगी। 9 बूथ ऐसे हैं जहां पर दोबारा काउंटिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने यह अपील डाली थी कि कुछ गड़बड़ी है। उनके द्वारा यह अपील चुनाव आयोग को की गई थी कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी है, हमें जितने वोट आने चाहिए तो उतने नहीं आए, कुछ तो लूचा है, जिसको लेकर उनके द्वारा यह अपील की गई और जो है वो अपनी बात रखी गई। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने % हम दोबारा रिकाउंटिंग, यानी कितने ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है, अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि जिस हिसाब से नतीजे आए पूरे हरियाणा में, उसको देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता निशा जुड़ गई हैं। निशा, काउंटिंग दोबारा होगी, एक इतने लंबे वक्त के बाद जो है वो काउंटिंग करना, क्या इसका जो है वो निचोड़ निकलकर सामने आ पाएगा? आपको बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सर्वमित्र कंबोज, जो कि रानिया से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तरफ से अपील डाली गई थी चुनाव आयोग को कि जो है काउंटिंग उसमें गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर उनकी अपील है वो स्वीकार कर ली गई। और उसी के तहत अब 9 से 13 जनवरी के बीच है जो दोबारा काउंटिंग है वो होगी। और करीबन आपको बता दें कि सर्वमित्र कंबोज का कहना है कि उनकी तरफ से ही नहीं, बल्कि सिरसा से जो कांग्रेस की सांसद है कुमारी शैलजा, उनकी तरफ से भी इस पर आशंका जताई गई थी कि जरूर गड़बड़ी है। हालांकि जो माहौल है कांग्रेस का था, लेकिन अचानक से इनेलो के जो कैंडिडेट थे अर्जुन चौटाला, उनको जीत मिली। और उसके बाद लगातार इस टॉपिक पर जो है कांग्रेस की बैठक भी हुई, मीटिंग भी हुई। लेकिन निशा, अगर जो गिनती होगी उसमें अगर कुछ वोट कम ज्यादा होते हैं तो काउंटिंग पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि काउंटिंग की प्रक्रिया कितनी पुख्ता है, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल गौतम, जाहिर सी बात है कि उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट डाली, अब उनकी अपील भी स्वीकार कर ली गई है। और अभी जो है 9 से 13 जनवरी के बीच दोबारा काउंटिंग शुरू होगी और 9 बूथ की जो काउंटिंग है वो होगी। अब 9 बूथ की जो काउंटिंग है उसका इंतजार जरूर है कि क्या इंतजार जरूर है कि क्या रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशा तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही है कि आखिर होता क्या है, क्योंकि ये काउंटिंग बहुत ज्यादा अहम है कि अगर वाकई गड़बड़ियां हुई तो चुनाव आयोग की क्या काउंटिंग में गड़बड़ियां हुई या किसी और तंत्र की वजह से गड़बड़ियां हुई। अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो भी जो है वो चीजें समान प्रक्रिया से चलती रहेंगी, लेकिन अगर काउंटिंग ऊपर नीचे होती है तो कई सवालिया निशान जो है वो खड़े होंगे गिनती की प्रक्रिया पर भी और तमाम चीजों पर।